सभी को मेरे नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 8 में क्षमा करके स्वयं को मुक्त करें, उसमें टॉपिक जानेंगे चुनना सीखना। तो इस बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या ऐसा कोई समय होता है जब हमारे लिए लड़ना, यहाँ तक कि युद्ध में जाना भी सही है? ये हम में से प्रत्येक के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने हृदय में क्या महसूस करते हैं। उसके अनुसार अपने लिए युद्ध या शांति का चुनाव करते हैं। हमारे भीतर युद्ध और शांति दोनों हैं और हमारे भीतर की स्पष्टता और भ्रम भी है। हम सही चुनाव तभी कर सकते हैं जब हम खुद को समझें। अगर संस्कृत के महान महाकाव्य महाभारत के एक प्रसिद्ध भाग में भगवान कृष्ण लड़ाई के मैदान में अर्जुन के साथ जाते हैं, जो एक योद्धा है। आगे जो होता है वो हमें शांति और युद्ध के बारे में कुछ हद तक महत्वपूर्ण बताता है, क्योंकि वहाँ अर्जुन एक हैरानी भरा फैसला लेते हैं। तो एक भीषण युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन कहता है कि वह लड़ना नहीं चाहता। वह चारों ओर सैनिकों की पंक्तियों को देखता है और उसे परिवार के सदस्यों, दोस्तों, शिक्षकों, साथियों की एक लंबी लाइन दिखाई देती है, जिन्हें वह प्यार करता है और जानता है उनके खिलाफ वे धनुष नहीं उठाना चाहता। अर्जुन द्वारा बताए गए कारण नेक और निस्वार्थ लगते हैं। आगे अब आप सोच सकते हैं कि अर्जुन द्वारा शांति को गले लगाने से कृष्ण खुश होंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन में आत्मज्ञान की कमी है। वह योद्धा उन कई कारणों को नहीं समझ पाया है जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करे। उसकी भावनाएं यूटोपियन है और उसने पूरी तस्वीर नहीं देखी है। उसकी भावनाएं स्थिति की असलियत से जुड़ी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे वास्तव में खुद को नहीं जानता। आगे कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं, युद्ध की पृष्ठभूमि समझाते हैं और उसे दुनिया में उसकी जगह को समझने में मदद करते हैं, जिसमें योद्धा के रूप में एक धर्म युद्ध में भाग लेने का उसका कर्तव्य भी शामिल। धीरे धीरे योद्धा अपनी स्थिति को समझता है, तब उसे पता चलता है कि वह अब अपने लिए सही निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। सही चुनाव करना महत्वपूर्ण है और ये तभी हो सकता है जब आपको ये पता हो कि आपके पास हमेशा विकल्प उपलब्ध है। आगे है, मान लीजिए कि आप जेल में हैं और कई सालों से आप अपने सेल की खिड़की से बाहर देख रहे हैं और भागने की साजिश कर रहे हैं। आपके सेल के करीब एक ऊंची दीवार है और आप बस उसी को देखते हैं। ये दीवार आपकी नज़र पर हावी है। ये आपके सेल में कोई रोशनी नहीं आने देती। आपको लगता है कि यही एकमात्र दीवार है जो आपकी आज़ादी से अलग करती है। लेकिन उस दीवार के पीछे एक और दीवार है। दूसरी दीवार पहली दीवार से भी ऊंची है, लेकिन आपके सेल के करीब की पहली दीवार आपको उस दूसरी दीवार को देखने नहीं देती। उस दूसरी दीवार से परे एक तीसरी दीवार है जो और भी ऊंची है, लेकिन आप तीसरी दीवार को पहली दीवार के कारण
देख नहीं पाते। आगे हफ्तों से आप पहली दीवार को पार करने के लिए आवश्यक सभी चीजों को गुप्त रूप से इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार फिर आप अपनी रस्सियों को ध्यान से नापते हैं और पाते हैं कि आपके पास उस दीवार को पार करने के लिए वह बहुत है। आप अपने सेल को तोड़कर बाहर निकलते हैं, जल्दी से दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन पहली दीवार के ऊपर आपका सामना दूसरी दीवार से होता है और आपकी रस्सियां उस दीवार की चोटी तक नहीं पहुंचेंगी। आपने स्थिति को गलत समझा है। आगे जब तक हम पूरी तस्वीर देख नहीं लेते, हम सही निर्णय नहीं ले सकते। जब तक हमारे पास आत्मज्ञान ना हो, हम अपने हृदय की शांति से नहीं जुड़ सकते। जब तक हम अपने हृदय में शांति से जुड़े नहीं हैं, हम गलत कारणों से लड़ने का चुनाव कर सकते हैं। और जब तक हम अपने हृदय में शांति से नहीं जुड़े हैं, हम गलत कारणों से नहीं लड़ने का निर्णय भी कर सकते हैं। आंतरिक शांति से हमारा अंदर स्पष्टता आती है। यूटोपिया के सपने देखने के बजाय हमें वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने और अपने लिए आंतरिक शांति चुनने की ज़रूरत है। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन्हें सुनिए, समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।